सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट के लिए एक और इम्तिहान लागू कर दिया गया। मेडिकल अफसर, विमेन मेडिकल अफसर की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में जो आर्जी भर्ती है, जो है वो यौमिया उजरत पे होगी या फिर फ़ी घंटा उजरत के ऊपर होगी। इसके लिए भी अब एनटीएस एग्ज़ाम जो है वो देना लाजमी करार दे दिया गया है। महकमा सेहत व आबादी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में डॉक्टर्स की बतौर मेडिकल अफसर और विमेन मेडिकल अफसर जो है वो रिक्रूटमेंट का अमल शुरू किया गया था। ये आर्जी बुनियादों के ऊपर जो है वो मुलाजमत थी और इसके लिए जो है वो दरख्वास्तें 10 जनवरी तक जो है वो मौसूल हुई और उसके बाद जो है वो इसमें इनकी सिलेक्शन की जानी थी। लेकिन अब महकमा सेहत व आबादी की अफसरशाही ने डॉक्टर्स के लिए एक और इम्तिहान लाजमी करार दे दिया है। अब एनटीएस सर्विस के ज़रिए जो डॉक्टर्स हैं उनका पहले इम्तिहान होगा। ये जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में इस आर्जी मुलाजमत के लिए अप्लाई किया है, उनको पहले एनटीएस में अब अपीयर होना होगा। एनटीएस क्लियर करने के बाद ही उनको जो है ये जो डेली वेजेस के ऊपर या फिर जो है वो फ़ी घंटा उजरत के ऊपर जो नौकरी है वो मिल सकेगी। ये डॉक्टर्स के लिए एक बड़ा ही कड़ा इम्तिहान है कि पहले जो है वो उनके लिए जो रेगुलर मुलाजमतें हैं वो महकमा सेहत व आबादी के ज़ेर इंतज़ाम जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें उसके जो उनकी जो स्लॉट्स हैं, जो रेगुलर उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसका सिलसिला पहले तर्क किया गया। उसके बाद डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो उन पे लोकम की शक्ल में जो है वो दिहाड़ी पर उनकी मुलाजमत जो है वो शुरू की गई। कॉन्ट्रैक्ट और एड हॉक भी ख़त्म कर दिया गया और अब फ़ी घंटा उजरत जो है उसके ऊपर डॉक्टर्स रखे जाएंगे, उनको फ़ी घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन इस आर्जी तरीन मुलाजमत के लिए भी अब डॉक्टर्स को जो है वो पहले एक एनटीएस एग्ज़ाम भी देना होगा। ताहम अभी तक ये तयन नहीं हो सका कि जो एनटीएस के ज़रिए डॉक्टर्स का इम्तिहान होगा उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, किस तरह डिटर्मिन किया जाएगा, कौन एक जो डॉक्टर है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको किस तरह गेज किया जा सकेगा एनटीएस के ज़रिए, ये कितना किस हद तक मुमकिन होगा, कितना मौसर होगा ये टेस्ट। लेकिन महकमा सेहत व आबादी की अफसरशाही जो है अब उसने ये एनटीएस का जो है वो नया एक एग्ज़ाम जो है वो डॉक्टर्स के साथ थोप दिया है और अब एनटीएस एग्ज़ाम दिए बगैर डॉक्टर्स जो हैं वो आर्जी मुलाजमत हासिल भी नहीं कर सकेंगे और उसके लिए भी अब उनको ये इम्तिहान जो है उसमें अपीयर होना होगा। इस हवाले से जो महकमा सेहत व आबादी का मौक़िफ़ है वो ये है कि जो उन्होंने तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में मेडिकल अफसर और वुमेन मेडिकल अफसरों की भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की थी, उसके लिए जो है वो बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स ने अप्लाई कर दिया और अब इतनी बड़ी तादाद जो है उसको स्क्रूटनाइज़ करना चूँकि महकमा सेहत के पास के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए महकमा सेहत ने जो है वो अब एनटीएस का इतलाक़ कर दिया है कि ये तमाम डॉक्टर्स पहले एनटीएस में अपीयर होंगे और उस एनटीएस क्लियर करने के बाद इनका मेरिट बनेगा। उसी की बुनियाद पे और उस मेरिट की बुनियाद पे फिर इनको जो है वो भर्ती किया जा सकेगा या इनके इंटरव्यूज़ लेकर जो है वो इनकी फ़ाइनल जो सिलेक्शन है वो हो सकेगी। लेकिन ये बहुत ही हैरानकुन अमर है कि डॉक्टर्स जो हैं वो अब आर्जी जो मुलाजमत है जो कि किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है, टर्मिनेट की जा सकती है फ़ी घंटा के हिसाब से जिसमें उजरत हो या फिर यौमिया जो उजरत है वो दी जाए कि एक दिहाड़ी के ऊपर जो है वो उनको रखा जाए। तो ये इस नौइयत की एक टेम्परेरी जो स्लॉट्स हैं उनके लिए भी अब डॉक्टर्स जो हैं वो एक पै दर पै जो कड़ा सिलेक्शन का अमल है, जो इम्तिहानात हैं उनसे उनको गुजारा जा रहा है, जो कि बिलाशुबा जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो है वो तशवीश का बाइस भी है कि मेडिकल अफसर और वुमेन मेडिकल अफसर की सिलेक्शन जो है उसमें भी अब एनटीएस लाजमी करार दे दिया गया है।